अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अहमद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 17 सितंबर को हैदराबाद में वजीर आला परचम कशाई अंजाम देंगे। प्रजापालना दिनोत्सव प्रोग्राम का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा। तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे। नागुज़ीर हालात में कांग्रेस कामयाब होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से महेश कुमार गौड़ की मुलाकात। बीआरएस रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी की क़यामगाह पर कांग्रेस में शामिल होने वाले ए गांधी का हमला। रेवंत रेड्डी ने हमला करवाया है, बीआरएस पार्टी ने लगाया इल्जाम। पांच साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के इल्जाम में संगारेड्डी की अदालत ने मुलजिम को सुनाई मौत की सजा। और निजामाबाद में पंचायत राज का सेक्रेटरी 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। और अब पेश खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी इस माह की 17 तारीख को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना प्रजापालना दिनोत्सव के मौके पर पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि इससे कबल वजीर आला गन पार्क पर तेलंगाना के जहदकारों को खिराज अकीदत पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया और तेलंगाना प्रजापालना दिनोत्सव के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि वो इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए तालमेल से काम करें।
महकमे पुलिस को हिदायत दी गई कि वो रूट मैप के मुताबिक मुनासिब ट्रैफिक के इंतजामात करे और लाइटिंग पॉइंट्स और बोर्डिंग पॉइंट्स को दुरुस्त तरीके से तफवीज किया जाए। म्यूनिसिपल इंतजामिया से कहा गया कि वो पंडाल की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के अलावा मुनासिब सफाई सुथराई, फॉगिंग, सफाई सुथराई और पंडाल की तैयारी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि राजभवन, सेक्रेटेरिएट, असेंबली और हाईकोर्ट पर खूबसूरत रोशनी का इंतजाम किया जाना चाहिए। महकमे बरकी को बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। इसी तरह फायर डिपार्टमेंट से कहा गया कि वो आग बुझाने वाले आलात की तनसीब का बंदोबस्त करें। वाटर बोर्ड हुक्काम को पीने का पानी फराहम करने को कहा गया। डीजीपी जितेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी TR&B विकास राज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म नस्क दाना किशोर के अलावा दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार ने तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात कहा कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कांग्रेस कामयाब होगी। महेश कुमार ने दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि तमाम तबकात को साथ लेकर चलने और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना की तौसी का फैसला वजीर आला और पार्टी के आला कायदीन के हाथ में है। पीसीसी के कमेटियों के मामले में आला कमान से बात करने के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के उसूलों को देखकर बास कायदीन शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हीं को पार्टी शामिल कर रही है। बीआरएस पार्टी के लीडर्स अपोजिशन का रोल अदा करने के मौक़िफ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलने वाले अरकान के मामले में ज़िमनी इंतखाबात होने की उम्मीद नहीं है। अगर इंतखाबात होंगे तो भी कांग्रेस पार्टी ही कामयाब होगी। आर.के. पोडी गांधी के मामले में कहा कि वो टेक्निकल तौर पर बीआरएस के रुकने असेंबली हैं। पीएसी कमेटी के सदर का ओहदा अपोजिशन जमात को दिया जाता है, इसलिए उनको ये ओहदा दिया गया है। बीआरएस के एमएलए कौशिक रेड्डी की कयामगाह पर बीआरएस पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वाले आर.के. पोडी गांधी ने अपने हामियों के साथ हमला कर दिया। इनके मकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जुमेरात की सुबह को कौशिक रेड्डी को उन्हीं के कयामगाह में ही महरूस कर दिया गया था, जिसके बाद कौशिक रेड्डी के मकान के पास हालात कशीदा देखे गए। एक दिन पहले कौशिक रेड्डी ने ए गांधी को उनके मकान आने का चैलेंज किया था, जिसके जवाब में जुमेरात के दिन ए गांधी अपने हामियों के साथ कौशिक रेड्डी के मकान पहुंचकर कौशिक रेड्डी को बाहर निकलने का चैलेंज दिया। कौशिक रेड्डी बीआरएस का खंडवा लेकर खड़े हो गए। बीआरएस की महिला कारकुन भी इस मौके पर जमा थीं। कौशिक रेड्डी के हामियों की बड़ी तादाद उनके क़यामगाह के पास नजर आई। दोनों ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कौशिक रेड्डी ने कहा कि कल 11 बजे वो इसका जवाब देंगे। उन्होंने पार्टी कारकुनों को भी जमा होने की अपील की। कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए पी राजेश्वर रेड्डी भी उनकी क़यामगाह पहुंच गए थे। पुलिस के दस्तों को भी चौकस देखा गया। वहां पर धक्कमपील के मनाजिर देखे गए। एमएलए गांधी के हामी दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करते देखे गए, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। रुकने असेंबली ए गांधी को हिरासत में ले लिया गया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बीआरएस के रुकने असेंबली कौशिक रेड्डी के मकान पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की है। प्रेस नोट जारी करते हुए केटीआर ने कहा कि दिन दहाड़े रुकने असेंबली पर कत्ल की कोशिश की गई है। उन्होंने सवाल किया कि यह रियासत किधर जा रही है। उन्होंने कहा कि फैक्शन रोडिज्म की सियासत का तेलंगाना अड्डा बन चुका है। कौशिक रेड्डी को घर में कैद करके आर.के. पोडी गांधी के गुंडों से हमला करवाया गया। उन्होंने कहा कि इंद्रम्मा राज्यम का मतलब रुकने असेंबली घर में महफूज नहीं है। हुकूमत की नाकामियों और पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले कौशिक रेड्डी को टारगेट किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह हमला वजीर आला रेवंत रेड्डी ने करवाया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की है। केटीआर ने कहा कि इस तरह हमलों से खौफजदा नहीं होंगे, इसका जवाब बराबर देने का इंतबाह दिया है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद शहर में दिन दहाड़े रुकन असम्बली के घर पर हमला हुआ है। कौशिक रेड्डी के मकान पर हमला होने के बाद सिद्दीपेट से रुकन असम्बली हरीश राव ने दीगर अरकान असम्बली के साथ मिलकर कौशिक रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि बीआरएस कारकुनों को घरों में महरूस करके उनको गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस वालों को पुलिस की निगरानी में हमला करने रवाना किया गया है। हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट में उनके कैंप ऑफिस पर हमला किया गया। खम्मम में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरान दौरा करने के दौरान हमला किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस रुकन असम्बली को घर में महरूस करके पुलिस क्या कर रही है। कौशिक रेड्डी पर हमला रेवंत रेड्डी ने करवाया है। हरीश राव ने कहा कि एसीपी सीआई को फौरन मुअत्तल किया जाए। रियासत में कांग्रेस के 9 माह की हुकूमत में 9 फिरक़ेवाराना फसादात हुए हैं। हरीश राव ने कहा कि उनकी बर्दाश्त को कमजोरी ना समझें। कौशिक रेड्डी के मकान पर हमले के मामले में स्पीकर रद्द-ए-अमल जाहिर करें। हमला करने वालों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। గాంధీ గారు చేసినట్టుగా మేము భావించడం లేదు। ఈ దాడి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు చేయించిన దాడి। రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రోద్బలంతో రేవంత్ రెడ్డి గారే ఈరోజు కౌశిక్ రెడ్డి గారి పైన దాడి చేశారు। ఈ దాడి కేవలం సమాధానం చెప్పలేక, వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ ను ఒప్పుకోలేక, కౌశిక్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు సమాధానం లేక ఈ రకంగా ఫిజికల్ అటాక్ వాళ్ళు పాల్పడతా ఉన్నారు। ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో పట్టపగలు ఒక శాసనసభ్యుడి మీద దాడి జరిగితే పోలీసులు రక్షణ ఇవ్వడం లేదంటే ఇది పోలీసుల వైఫల్యం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం। ప్రభుత్వమే ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుల మీద చేసిన దాడిగా దీన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది। నేను ఉదయం 3 సార్లు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ మహంతి గారితో మాట్లాడాను, మాదాపూర్ ఏసీపీ గారితో మాట్లాడాను। మా ఎమ్మెల్యే గారిని గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నారు, మా కార్యకర్తల్ని గృహ నిర్బంధం చేస్తున్నారు, మా కార్యకర్తల్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు। కానీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేను కాంగ్రెస్ గుండాలను మాత్రం ఎస్కాట్లు ఇచ్చి మా మీద దాడికి పంపుతున్నారు। ఏం సంగతి అని నేను సిపి గారిని అడిగాను। లేదండి మేము తప్పకుండా అరెస్ట్ చేస్తాము అన్నాడు। కానీ జరిగిందేంది? పాయిలెట్ ఇచ్చి ఎస్కాట్ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ గుండాలను బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మీద దాడికి ఉసుగొల్పుతా ఉన్నారు। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली और लीडर्स ने साइबराबाद कमिश्नर पुलिस के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए नारे लगाए और कहा कि कौशिक रेड्डी के मकान पर हमला करने वाले आर.के. पुड़ी, गांधी और कांग्रेस के हामियों को गिरफ्तार करने तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज में साबिक वजीर हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी, अरकान मुक़न्नना और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। हरीश राव ने पुलिस कमिश्नर को हमले की शिकायत की। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि सीआई और एसीपी ने अपनी मौजूदगी में हमला होने दिया। इन दोनों को फौरन मुअत्तल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज करते हुए नारेबाजी की गई। तेलंगाना भवन के रूबरू तेलंगाना महिला कांग्रेस की कायदीन ने शदीद एहतजाज किया। कौशिक रेड्डी के बयान के खिलाफ कांग्रेस खवातीन सेल की कायदीन ने तेलंगाना भवन के रूबरू कौशिक रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाते हुए तेलंगाना भवन के रूबरू धरना दिया। उनका कहना था कि कौशिक रेड्डी के माफी मांगने तक कौशिक रेड्डी को नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर पुलिस के वसीतर इंतजामात किए गए थे। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुमताज कौमी लीडर और सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। वजीर आला ने बाएं बाजू की पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा के गमजदा अफराद खानदान से अपनी गहरी ताजियत का इजहार किया। वजीर आला ने कहा कि येचुरी का लड़ने का जज्बा सबके लिए मुतासिर कुन है। बाएं बाजू की पार्टी के सीनियर रहनुमा का इंतकाल हिंदुस्तानी सियासत के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। रेवंत रेड्डी ने याद किया कि येचुरी ने अपने जमाने तालिब इल्मी में सियासत में कदम रखा और 4 दहाइयों से जायद अरसे से कौमी सियासत में सरगर्म रहे।
انہوں نے کہا کہ سی پی ایم لیڈر بطور راجیہ سبھا ایم پی، سی پی ایم پولیٹ بیورو ممبر، ماہر اقتصادیات اور سماجی کارکن ملک میں ہر ایک کے لیے ایک معروف سیاستدان رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے علاوہ اپوزیشن جماعت، بی آر ایس قائدین اور کانگریس کے دیگر قائدین نے تعزیتی پیغام جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی لیجسلیٹر پارٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال اور سیلاب کی صورتحال، 17 ستمبر کو پرجا پالنا پروگرام کرنے حکومت کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ارکان مقننہ، ارکان پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ اجلاس میں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ پارٹی کے ارکان اسمبلی کو موقع فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے فلور لیڈر اے مہیشور ریڈی نے دیگر مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی ناکامی کے خلاف حکمت عملی کو خطیت دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ ارکان اسمبلی نے پارٹی سے کہا کہ ارکان اسمبلی کو عوام نے منتخب کیا ہے، ان کو پارٹی میں عزت نہیں دی جا رہی ہے، پارٹی کو پارٹی کے سیکرٹری کنٹرول کر رہے ہیں۔ تلنگانہ آصف آباد ضلع کے جینور میں حالیہ پرتشدد واقعات کے دوران مساجد کو بھی شرپسندوں کی طرف سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ قبائلی خاتون کی مبینہ عصمت ریزی کے واقعے کے بعد زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں کی طرف سے اقلیتی طبقے کے املاک پر بھی حملے کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین کی ہدایت پر ٹاسک فورس ٹیم نے جینور کا دورہ کرتے ہوئے مساجد کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ پی آر او تلنگانہ وقف بورڈ کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق مختلف مساجد کا معائنہ کیا گیا ہے۔ مساجد میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین کی طرف سے ٹاسک فورس ٹیم کو اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ فوری داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کئی مساجد میں مرمتی کاموں کی نشاندہی ہوئی ہے، جائے نمازوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، مساجد کے شیشے بھی توڑے گئے تھے۔ ٹاسک فورس کی ٹیم نے تمام نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں جلد ہی رپورٹ داخل کی جائے گی۔ وقف بورڈ کی طرف سے مسجد کے مرمتی کاموں اور دوسرے نقصانات کی پابجائی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ رکن اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین احمد بلالہ نے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو زیادہ سے زیادہ میسجز کرنے کی عامة المسلمین سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہند مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے مختلف کوششیں کر رہی ہے۔ 3 طلاق، CAA، NRC جیسے قوانین کے علاوہ مسلمانوں کی موقوفہ املاک و جائیدادوں کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ائمہ مساجد و خطیب صاحبان سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعہ کے خطبات میں وقف کے تحفظ اور اس قانون کے نقائص کے بارے میں عوام الناس کو باشعور کریں۔ عوام پوسٹ، ای میل، فیکس کے علاوہ اسکین کے ذریعے بھی اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ اس بل کو بڑی تعداد میں مسترد کرتے ہوئے اپنا موقف درج کروائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد بلالہ، MLA ملک پیٹ، مجلس اتحاد المسلمین، جو پارلیمنٹ میں یہ وقف کا بل لایا گیا ہے اس کی مخالفت میں، جس کی 13 تاریخ تک ٹائم ہے، ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ میں تمام ملک پیٹ کی عوام سے اور میری عزت دار ماں اور بہنوں سے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 13 تاریخ سے قبل یا 13 تاریخ کے دن تک آپ اپنا مخالفت اس بل کی اس QR کوڈ کے ذریعے درج کرائیے۔ میں پلٹن کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کروں گا۔ انشاءاللہ تمام کارپوریٹرز بھی اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں نماز ادا کریں گے۔ سب مل کر اس بل کی مخالفت میں اپنا QR کوڈ کے ذریعے اپنی مخالفت درج کرائیں گے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے ڈائریکٹر آیوش SM پرشانتی کے علاوہ سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ نظامیہ طبی اسپتال کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نظامیہ طبی ہاسپٹل کو لے کر مسلسل شکایات اور مسائل کے تناظر میں بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی کو ہاسپٹل کے دورے کی ہدایت دی۔ دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے بتایا کہ تمام متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا۔ نئی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ قائد مجلس
अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 52 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है। मजीद 30 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है और जुमला 82 करोड़ रुपए की लागत से इमारत की तामीर अमल में आएगी। इमारत की तामीर के साथ साथ अमले में इजाफे को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के सिलसिले में भी, फंड्स के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की जाएगी। हॉस्पिटल के अहाते में गर्ल्स हॉस्टल की गुंजाइश 150 तक 200 रहेगी। कैंपस में ही बॉयज हॉस्टल की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। ऑडिटोरियम के साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए भी सहूलत फराहम रहेगी। हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की सहूलत के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने किशनबाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अल्लाह मस्जिद, कोंडल रेड्डी गोड़ा और सत्यानगर का अहाता किया। उन्होंने बताया कि स्टाम वाटर ड्रेन और सीसी रोड के कामों के लिए 95 लाख रुपए की मंजूरी हासिल की गई है, लेकिन गुत्तेदार लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से काम रुक गए हैं और फिर इसके लिए टेंडर कॉल किया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के तामीराती कामों का एक प्रोजेक्ट भी गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से रुका हुआ है। उनका कहना था कि कोंडाल रेड्डी नगर नाले के बॉक्स ड्रेन के लिए रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कमिश्नर बलदिया से मुलाकात करके 1 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर करवाए हैं। अलावाजी मस्कुरा नाले की एक मुनासिब जगह होने की वजह से इसकी तौसी करना जरूरी है। तौसी के लिए चंद मकानात की अराजी दरकार है, जिसे मुआवजा अदा करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर रुकन बलदिया ख्वाजा मुनीरुद्दीन, हुसैनी पाशा, महकमे आबरसानी के GM, DGM और डिप्टी कमिश्नर बलदिया सर्कल 10 के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमिदीन मौजूद थे। संगारेड्डी की अदालत ने एक 5 साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई है। इस सिलसिले में जिला संगारेड्डी के SP चनोरी रुपेश ने तफसीलात बताते हुए कहा कि संगारेड्डी के जिले KBD भानोर पुलिस स्टेशन हदूद में 16 अक्टूबर 2023 में चैतन्य कंपनी में मजदूरी पर काम करने वाले रियासत बिहार के मुतवत्तिन 56 साला गफ्फार अली ने लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने बाहर ले जाकर उसकी इस्मत दरी की। इसने उसकी खबर फैलने के डर से कमसिन लड़की का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट, ST, ST और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की। संगारेड्डी की फर्स्ट ADG AS कम फर्स्ट ट्रांसकोर्ट ने मुलजिम को सजाए मौत सुनाई। जिला SP ने इस सिलसिले में ताउन करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों की सताइश करते हुए उन्हें मोमेंटो और नकद रकम से नवाजा। संगारेड्डी जिले के अमनपुर में सरकारी आराजी पर गैर मजाज तामीरात का इंहदाम अमल में आया है। तफसीलात के मुताबिक सर्वे नंबर 993 के तहत सरकारी आराजी पर गैर मजाज तामीरात की गई थी। महकमे माल के अहदेदारों की निगरानी और भारी पुलिस बंदोबस्त के दरमियान गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी ने एक और बदनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। ACB के मुताबिक निजामाबाद जिले के नंदीपेट मंडल के साकिन एक शख्स से पंचायत राज महकमे सेक्रेटरी ने किसी काम के लिए 8,000 रुपए रिश्वत तलब की। शिकायत मिलने पर ACB ने जाल बिछाकर नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
Dollar Hills, Alkapur Road, Musa Enclave, SA Colony, Toli Chowki, MSN, Diamond Hills Colony, Toli Chowki, Azal Residency, SA Colony, Toli Chowki, Serene Heights, Golden Sand Colony, Toli Chowki, Darul Amaran, Happy Homes Colony, Alkapur, Darul Khair, Suryanagar Colony, Toli Chowki, Delight Suit, beside Sana Enclave, Toli Chowki, Akbar Enclave, Golden Sand Colony, Toli Chowki. Uncompromised quality constructions, on time delivery हमारी पहचान है. 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे. QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक. बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है. अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद. इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान. जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम. शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ. 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर. आपका भरोसा, हमारी पहचान. जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू. गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद. 17 सितंबर को हैदराबाद में वजीर आला परचम कशाई अंजाम देंगे. प्रजापालना दिनोत्सव प्रोग्राम का चीफ सेक्रेटरी ने लिया जायजा. तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, नागुज़ीर हालात में कांग्रेस कामयाब होगी. मल्लिकार्जुन खड़गे से महेश कुमार गौड़ की मुलाकात. बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी के क़यामगाह पर कांग्रेस में शामिल होने वाले गांधी का हमला. रेवंत रेड्डी ने हमला करवाया है, बीआरएस पार्टी ने लगाया इल्जाम. 5 साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के इल्जाम में संगारेड्डी की अदालत ने मुलजिम को सुनाई मौत की सजा. और निजामाबाद में पंचायत राज का सेक्रेटरी 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है. मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत. खुदा हाफिज.